माइंड से कैलकुलेशन से कैसे आप परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको मैंने शुरू क्लास में बताया था कि एक अंक के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो वो 10% होता है। 25% निकालने का निंजा टेक्निक क्या है, तो हम सबसे पहले 10% निकालेंगे तो 110, उसका दुगना करेंगे 20% हो जाएगा, 110 का दुगना हो जाएगा 220। अब 110 का आधा 5% होता है, तो 220 मेरा आ चुका है। अब 110 का आधा होता है 55, तो 220 में जब हम 55 जोड़ देंगे तो 275। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे एनटीपीसी अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और आप बहुत ही ज़ोरों शोर से उसके तैयारी में लगे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज का जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले 2 पार्ट आप देख चुके हैं, ये पार्ट 3 होने वाला है आपके लिए और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार है, रवि को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री 2,54,400 है तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2025 20 जनवरी 2025 को पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाला जो मूल संख्या है, मूल बिक्री क्या थी और अब की बिक्री क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। पहले वर्ष यानी पहले वर्ष क्या होता है, 6% की वृद्धि होती है। 6%, पहले वर्ष कितनी की वृद्धि होती है, 6%। 6% का मतलब होता है 3/50, यानी पहले 50 था और अब वृद्धि हो गई, 3 जुड़ गया तो 53। अब जो है दूसरे वर्ष का हम अगर बात करते हैं तो दूसरे वर्ष किस तरह से हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है उसको। 20% का मतलब होता है 1/5। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है 1/5। तो पहले 5 था, अब जो वृद्धि हो गई 5 में 1 जुड़ गया 6। ध्यान दीजिए, अब गुना कीजिए, 5 पचे 25, 250, 6 तिया 18, 6 पचे 30 और 31, 318। देखिए पहले 250 था, अब उसका बढ़ के बिक्री कितना हो गया, 318 हो गया। ध्यान दीजिए, अब अभी जो है वर्तमान में 318 का वैल्यू दिया गया है। 318 बराबर दिया गया है 2,54,400, ये दिया गया है। आपको क्या करना है, एक पार्ट का वैल्यू निकालना है। जब आप इसका एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, यानी ये टोटल 800 बार में, यानी एक पार्ट की वैल्यू 800 हो गई। तो आपको पूछा गया है कि मूल बिक्री क्या थी, जो पहले 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। तो पहले उसका 250 था, 250 पार्ट था और एक पार्ट का वैल्यू 800 आया है। तो 25 8 200 और यहाँ पे 1 2 3 जीरो और लगा देंगे तो ये हो गया 2 लाख रुपए। कितने हो गए, 2 लाख रुपए उसकी मूल बिक्री थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 27/6/2023 को पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न ज्यादा संभावना है जो एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें मूल संख्या और वृद्धि के बाद की संख्या लिख लेना है। मूल संख्या हो गई और ये अब की संख्या हो गई। पहले में कितना का वृद्धि होता है, मात्र 5% का। पहले 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20, यानी संख्याएं पहला 20 था, अब क्या होता है इसमें से 1 जुड़ जाता है, 20 और 1 कितना हो गया, 21। दूसरा क्या किया जाता है, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले 5 था, अब 6 हो जाता है। 5 में ऊपर वाला जुड़ जाएगा। जब वृद्धि होता है तो जुड़ता है और जब कमी होता है तो घट जाता है ऊपर वाली संख्या। तो 5 और 1 6। अब गुना कर दीजिए, 20 25 100, 21 6 126। 100 पहले मूल संख्या है 100 थी, अब 126 हो गई। वृद्धि कितना हुआ,
तो वृद्धि होता है 126 में से 100 घटा दीजिए, तो वृद्धि आपको मिल जाएगा 26 की वृद्धि होती है। अब इसी का आपको प्रतिशत पूछा गया है, तो 26 की वृद्धि हो गई, किससे वृद्धि हो गई? 100 से। तो नीचे 100 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट गया, 26% इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में आपके डी नंबर में शो कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, यदि 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। तो क्वेश्चन है कि 210 का x%, 180 के x + 20% से कितना कम है। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या में अगर हम कुछ कम करते हैं प्रतिशत, मान लेते हैं कोई संख्या कुछ भी है, अगर उसमें हम कुछ भी प्रतिशत कम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या में 20% की कमी कर रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं? 100 में से 20 की कमी करेंगे तब 80% होगा। ठीक है, इस तरह से अगर बढ़ा देते तो 100 में से 20 जोड़ देते तो ये बढ़ जाता। तो कमी और बढ़ाने का कंसेप्ट यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से x% को घटाना पड़ेगा और बढ़ाने में क्या करना पड़ेगा, x बढ़ाना पड़ेगा। संख्या कुछ भी दिया हो, अगर मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं दी गई है, संख्या इस प्रकार है कि 120 में कितना प्रतिशत की कमी किया गया है, x% की कमी किया गया है। कितना प्रतिशत का? x% की कमी करने पर क्या बोला है कि 40 में से जितना प्रतिशत हम बढ़ाते हैं x% बढ़ाने पे, इन दोनों का परिणाम बराबर आता है। एक संख्या 120, इसमें x% की कमी करते हैं, इसका वैल्यू, और 40 में जो x% बढ़ाते हैं उसका वैल्यू बराबर होता है, समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन मेरा इक्वल हो चुका है, 4 तिया 12 कट चुका है, 3 एकम 3, ये 300 हो गया, माइनस इसको गुना करेंगे 3x हो गया बराबर 100 + x। देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 में 100 घटेगा 200 हो गया, ये माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पहले से x प्लस में है और इधर जाके ये प्लस होगा, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x हो गया। तो 4 × 5 = 20, यानी x का वैल्यू आ गया, x का मतलब वैल्यू आया है जो 50, यही 50% है। ठीक है, अब सवाल किस प्रकार पूछा है, 210 का 50%, 210 का 50%, 210 का हम 50% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 105। उसी तरह से बोला है कि 180 का x + 20%, x की जगह में हमारे पास कितना है, 50 है, यहाँ पे 50 रख देंगे, 50 और 20 कितना हो गया, 70। तो इसका अगर हम 70% निकालेंगे तो हम देखेंगे 126 मिलता है। तो पूछा क्या है कि जो 210 का x% है, 180 के x + 20% से कितना कम है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 105 है और यहाँ पे 126 है, तो कितना कम है। तो हम देखेंगे 126 में से जब हम 105 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 21, यानी 21 कम है। इसी का प्रतिशत पूछा है, तो 21 ये कम है, किससे कम है, तो इस संख्या से 126 से। तो 126 यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू 100, 21 एकम 21, 21 छक 126, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, यानी आ गया हमारे पास 50/3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 16.2/3% आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न किस प्रकार से आता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, पेट्रोल की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 20% की कमी की गई है, लेकिन चौथे महीने में क्या होता है कि 60% की वृद्धि कर दी जाती है पेट्रोल की कीमत में। तो बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में कि चौथे महीने में पेट्रोल की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, यानी जो उसका मूल कीमत है और अब का कीमत है, चौथे महीने में कितना का कमी हुआ है उसको देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले उसका मूल कीमत है और ये अब का कीमत है जो वृद्धि या कमी के बाद हो रहा है।
तो सबसे पहला क्या होता है, कमी किया गया है 60% का। कितना का कमी किया गया है? 60% का। और 60% का मतलब होता है 3/5। तो सबसे पहला मूल कीमत 5 था, जब कमी होता है तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला घट जाता है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी पहले 5 का मिलता था, अब 2 का मिल रहा है। ठीक है। दूसरे महीने में क्या होता है, 30% का कमी किया जाता है। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी पहले 10 था, कमी किया गया है तो ऊपर वाला पार्ट घटेगा। 10 में से 3 घटाएंगे 7। तीसरे महीने में क्या होता है कि 20% का कमी कर दिया गया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले 5 था, अब कमी हुआ है तो 1 घटेगा 4, यानी पहले 5 का था, अब 4 का मिल रहा है। अब चौथा महीना जो होता है, सरकार एक फैसला लेती है कि नहीं, अब बहुत कमी हो गया, अब वृद्धि करना चाहिए। तो 60% का वृद्धि हो गया चौथे महीने में। 60% का मतलब यहां लिखा हुआ है 3/5, यानी पहले 5 का मिल रहा था, वृद्धि होगा तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ेगा, यानी अब 8 का मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए। सबसे पहले देखिए, जो कटेगा उसको काट दीजिए। 2 पचे 10। अब कुछ कटने वाली संख्याएं नहीं है तो गुना कर दीजिए। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। देख रहे हैं, 625 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे 7 चौका 28, 28 अठे होता है 224। 28 अठे कितना होता है? 224 होता है। देखिए, मूल कीमत कितना था? 625। अब का कीमत कितना है? 224। कमी तो हुआ है, लेकिन कितना प्रतिशत का हुआ है वो बताना है आपको एग्जैक्ट में। देखिए, 625 में मिल रहा था, अब मिल रहा है 224 में। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलने वाला है? 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0, 6 में 2 गया 4, यानी 401 रुपया का कमी देखने को मिला। अब इसी का प्रतिशत आपको निकालना है। देखिए, 401 हो गया, किससे कमी हुआ है? मूल कीमत से। मूल कीमत है 625। 625 प्रतिशत में निकालेंगे तो 100। 25 चौका 100, 25 25 625। जब इसको गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 0 0, 4 चौका 16, यहाँ पे 25। जब 1604 को आप 25 से भाग देंगे तो आपको जो मिलने वाला है 64.16% की कमी देखने को मिलेगी। 64.16% की कमी देखने को मिलेगी। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा सकते हैं, आप इसको अच्छा से देखें, नोट कर लें। अब हम लोग चलेंगे आज के अंतिम सेशन की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ। आज के हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दिनेश की मासिक आय 16,500 था और उसका मासिक खर्च 10,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और खर्च में 19% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 विकल्प है जो शो कर रहे हैं, उसमें से कोई एक आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका आय लिखते हैं। ये उसका आय हुआ, ये उसका खर्च होता है, और खर्च होने के बाद जो पैसा बचता है वही बचत कहलाता है। ध्यान दीजिए, आय है उसका 16,500। आय कितना है? 16,500 रुपया उसका आय है। खर्च है उसका 10,500। तो बचत कितना है? 16,500 में 10,500 घटा देंगे तो आपको मिलने वाला है 6,000 रुपये। यही उसका बचता है। अगर ये कटता है तो कोई संख्या से काट दीजिए। 15 से देखते हैं कट जा रहा है। 11 बार में 15 को 11 से गुना करेंगे 165 आता है, यानी 1100। 15 सत्ते 105, यानी 700 बार में कट जा रहा है, और ये 400 बार में कटेगा। 15 चौका 60। इसको छोटा करने से आपको ज्यादा बेनिफिट है, इसीलिए हम पहले ही इसको छोटा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कुछ कुछ वृद्धि होता है। क्या वृद्धि होता है? तो बोला जाता है आय का 25% वृद्धि हो गया। 25%। आपको बताए थे कि किसी भी चीज का यूज नहीं करते हुए सिर्फ माइंड से कैलकुलेशन से कैसे आप परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको मैंने शुरू क्लास में बताया था कि एक अंक के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो वो 10% होता है। 25% निकालने का निंजा टेक्निक क्या है?
तो हम सबसे पहले 10% निकालेंगे तो 110, उसका दुगना करेंगे 20% हो जाएगा, 110 का दुगना हो जाएगा 220। अब 110 का आधा 5% होता है, तो 220 मेरा आ चुका है। अब 110 का आधा होता है 55, तो 220 में जब हम 55 जोड़ देंगे तो 275। आपको कुछ नहीं करना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है और कोशिश करना है फास्ट कैलकुलेशन का। यहाँ पे 19% आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आप 20% निकालिए। 10% 70 हुआ, तो 20% उसका दुगना 140। अब आप 1% क्या कीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा ना, तो 1% होता है, तो 1% 7 हुआ, 20 में से 1% घटा दीजिए 19% होगा, तो 20% मेरा 140 आया था, 7 घटा दिए तो 133। अब देखिए आय उसका कितना था, 275 रुपया बढ़ा है। सपोज कीजिए उसमें से 133 उसने तो खर्च कर दिया, तो 5 में से 3 चला गया 2, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी अभी भी उसके पास 142 रुपया बच रहा है, यानी ये बचत एक्स्ट्रा हुआ, ये वृद्धि हुआ। इसी को बोल रहा है, इसी का प्रतिशत बताइए। तो बचत का प्रतिशत कितना होगा, 142 रुपया बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 400 से बढ़ा है, तो 400 इंटू 100 प्रतिशत में करेंगे तो गुना करना पड़ता है 100 से। ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी 71/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 35.5% की वृद्धि होता है बचत में। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाएंगे या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अगर ये यूट्यूब से देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको किस प्रकार से समझ में आता है, नहीं आता है, या और भी एडवांस लेवल का होना चाहिए क्वेश्चन। आप अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।